भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ साथ पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम को भी अडॉप्ट करने वाला एक देश है। क्या आपको पता है पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? यदि नहीं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन से शासित रहा, तो इसलिए भारत ने सीधे इस व्यवस्था को ब्रिटेन से अडॉप्ट कर लिया है। और साथ साथ जो है ब्रिटेन ही विश्व में पार्लियामेंट्री व्यवस्था का जो है जन्मदाता माना जाता है। तो ब्रिटेन से काफी गहरा संबंध रहा है भारत का, तो काफी कुछ विशेषताएं ब्रिटेन से भारत ने सीधे अपने संविधान में अडॉप्ट कर ली हैं। तो चलिए इसके फीचर्स पे बात करते हैं। तो इसके मेजर रूप में जो है या मुख्य रूप से लगभग 3 फीचर्स मिलते हैं। इसमें पहला फीचर ये है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जो एग्जीक्यूटिव और नेशन का जो हेड होता है, एग्जीक्यूटिव और नेशन का हेड होता है वो नॉमिनल होता है, नॉमिनल या सिंबॉलिक, ठीक है। और जो वास्तविक या जो रियल में जो हेड होता है वो आपका प्रेसिडेंट या उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका पहला फीचर है। अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं। होता क्या है कि भारत के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो जो एग्जीक्यूटिव हेड है और जो नेशन का हेड है वो आपका प्रेसिडेंट होता है। और यहाँ पर जो है वो अपनी शक्ति या पावर का प्रयोग स्वयं ना करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो रिकमेंडेशन होती है उसके बिहाफ पे करता है। यानी वो हेड तो होता है बट उसके पास पावर नहीं होती है। पावर को उसके पावर को यूटिलाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर करता है। तो ये सिंबॉलिक हेड है। इसी प्रकार की व्यवस्था जो है वो आपके ब्रिटेन में भी मिलती है। ब्रिटेन में भी जो है वहाँ का जो राजा होता है वो एक सिंबॉलिक हेड होता है और वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वही सारी शक्तियों को क्या करता है, यूज़ करता है। इसलिए जो है ये फर्स्ट फीचर मिलता है आपका यहाँ पे कि यहाँ का जो हेड होगा वो सिंबॉलिक होगा और जो वास्तविक शक्तियाँ होंगी, जो रियल में जो पावर होंगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होंगी। दिस इज द फर्स्ट फीचर, ठीक है। चलिए सेकेंड फीचर क्या है? सेकेंड फीचर ये है कि यहाँ का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है लोकसभा या लोअर हाउस के प्रति। इसको आपको समझना है, टूवर्ड्स फॉर लोकसभा, यानी लोकसभा के प्रति यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मिनिस्टर कोई बिल लाता है, कोई भी प्रपोजल लाता है और अगर वो लोकसभा से पास नहीं हो पाता तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए लोकसभा से क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। और वो उनकी क्या एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट में तभी बने रह सकते हैं जब लोकसभा में आपके पास मेजॉरिटी हो, यानी इतनी आपके पास नंबर्स हों, जो इतने एमपी हों कि जो आपका कोई भी बिल जो है वो फेल ना हो, कोई रिफ्यूज़ ना हो। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है कि कोई बिल रिफ्यूज हो जाता है तो पूरी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। दैट इज जो है सेकंड फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। दैट इज द सेकंड फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। एंड आइए अब बात कर लेते हैं थर्ड फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। थर्ड फीचर ये है, यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई प्रॉपर डिफरेंस नहीं होता है, यानी कोई मतलब क्लियर डिवीज़न नहीं होता है। और साथ साथ जो है यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव और ख़ासकर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर कॉमन रोल प्ले करते हैं। एग्जीक्यूटिव में भी जो है और लेजिस्लेटिव में भी यहाँ पर कॉमन रोल प्ले करते हैं और ड्यूली वर्क करते हैं, यानी वो एग्जीक्यूटिव का भी काम करते हैं और लेजिस्लेटिव का भी काम करते हैं। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे भारत के कंटेक्स्ट में जो मंत्रिपरिषद है या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जब वो पार्लियामेंट में होते हैं
तो लॉ बनाते हैं, यानी लॉ बनाने का काम भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रहे हैं। वहाँ पे प्रपोजल लाते हैं, उसके बाद प्रपोजल पास करा करके जो है वो लॉ बनाने का काम करते हैं। जब उसी बनाए गए लॉ को जब इम्प्लीमेंट करने का काम होता है तो अपने मिनिस्ट्रियल एरिया में वो जाते हैं, अपने मंत्री, अपने जो विभाग के वो हेड होते हैं, और वो वहाँ पर जो है उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं, और जिससे पूरा देश क्या होता है, रेगुलेट होता है। तो वो एग्जीक्यूटिव का भी काम कर रहे हैं और लेजिस्लेचर का भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझें कि जैसे अगर कोई, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए या रेलवे मिनिस्टर हो गए या फिर एजुकेशन मिनिस्टर हो गए या हेल्थ मिनिस्टर हो गए, अगर ये किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने में असफल रहते हैं या इनके एक और ये सही तरीके से जो लोक व्यवस्था है उसको असफल रहते हैं, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के जो है इनको इस्तीफा भी देना पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूटिव के भी क्या है, हेड हैं। तो यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है और लॉ बनाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है। तो यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दैट इज द ड्यूली वर्क, यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों रोल प्ले करते हैं। तो ये जो है ये थर्ड फीचर था कि यहाँ पर जो है जो स्पष्ट डिवीजन नहीं मिलता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ड्यूली वर्क करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए इसको एक समराइज कर लेते हैं। तो मैंने पार्लियामेंट्री फीचर्स पे बात की। पहला फीचर मैंने बताया तो एग्जीक्यूटिव हेड है या फिर नेशन हेड है, सिंबॉलिक होता है। वास्तविक पावर जो है, रियल पावर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। दूसरा मैंने कहा कि यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू वर्क फॉर लोकसभा, यानी लोकसभा के प्रति उनकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और तीसरा मैंने फीचर्स यहाँ पे ये बताया कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कोई प्रॉपर डिवीज़न नहीं होता है, और यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो ड्यूली वर्क करता है, यानी एग्जीक्यूटिव का काम भी करता है और लेजिस्लेचर का भी काम करता है। तो ये जो है 3 मेजर फीचर रहे आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो आई होप आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।